नमस्कार, आप देख रहे हैं आप दी टुडे और मैं हूं आपके साथ वैशाली। आइए रुक करते हैं आज की खास खबर पर। बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी बनी अखाड़ा, छात्र राजनीति में खुला जंग का मैदान। झांसी के बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी में आज माहौल उस वक्त गर्म हो गया जब समर्थ पोर्टल की समस्या को लेकर चल रहे शांतिपूर्ण धरने ने अचानक हिंसक रूप ले लिया। एबीवीपी और समाजवादी छात्र सभा, एनएसयूआई व पीडीए के छात्र नेताओं के बीच जमकर झड़प हुई। कैंपस रणभूमि में तब्दील हो गया। लात घूसे, धक्का मुक्की और वाहनों में तोड़फोड़ से यूनिवर्सिटी का माहौल गर्मा गया। झांसी के बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी का कैंपस आज सियासी जंग का अखाड़ा बन गया। समर्थ पोर्टल की गड़बड़ियों को लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद एबीवीपी के कार्यकर्ता शांतिपूर्वक धरना दे रहे थे, लेकिन दोपहर होते होते छात्र राजनीति की आग भड़क उठी। बताया जा रहा है कि करीब 200 की संख्या में समाजवादी पार्टी, छात्र सभा, कांग्रेस, एनएसयूआई और पीडीए के छात्र नेता कैंपस में दाखिल हुए और देखते ही देखते नारेबाजी के बीच दोनों पक्षों में झड़प हो गई। गाली गलौज, हाथापाई, मारपीट के साथ साथ गला दबाने और जान से मारने की धमकी तक देने के आरोप लगे हैं। घटना इतनी अचानक हुई कि सुरक्षा कर्मी भी हैरान रह गए। एबीवीपी कार्यकर्ताओं के वाहनों में तोड़फोड़ और धक्का मुक्की की खबर से यूनिवर्सिटी में भगदड़ मच गई। एबीवीपी के कार्यकर्ता शिवम भास्कर निवासी कोचा भवर झांसी ने इस मामले में थाना नवाबाद में लिखित तहरीर देकर सख्त कार्रवाई की मांग की है। शिवम ने अपने प्रार्थना पत्र में लिखा है कि दीप नारायण सिंह यादव, प्रदीप जैन, आदित्य, जीशान रजा, धीरज यादव, शैलेंद्र बसेला, नरेश यादव उर्फ बब्बा, अमन यादव, अंकित यादव, सुधेश यादव, ऋषभ यादव, विश्व प्रताप यादव सहित करीब 200 पीडीए कार्यकर्ताओं ने हमले में हिस्सा लिया है। अब झांसी की छात्र राजनीति में भूचाल आ गया है। एक और एबीवीपी हमले की जांच और गिरफ्तारी की मांग कर रही है, तो वहीं विपक्षी छात्र संगठनों ने पलटवार करते हुए एबीवीपी पर माहौल बिगाड़ने का आरोप लगाया है। कैंपस में तनाव का माहौल बना हुआ है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर हालात काबू में किए और जांच शुरू कर दी है। इस भिड़ंत ने झांसी की छात्र राजनीति में फिर से पुराने घाव हरे कर दिए हैं। आने वाले छात्र संघ चुनाव से पहले एबीवीपी और समाजवादी छात्र सभा के बीच यह संघर्ष सीधे सीधे सियासी तापमान को बढ़ाने वाला साबित हो सकता है। पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रदीप जैन ने मुंसिफ टीवी से बात करते हुए उन्होंने बताया कि हम छात्रों के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन जिस तरीके से मुझे लगभग 3 घंटे बंधक बनाया गया है वह पूरी तरीके से गलत है। जबकि हिंदुस्तान का हर नेता स्वर्गीय पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव का सम्मान करता है, जो पिछड़ों, दलितों और अल्पसंख्यकों के नेता रहे हैं। ऐसे नेता की पुण्यतिथि पर इस तरीके की हरकत हो बहुत ही शर्मनाक है। जबकि सपा छात्र सभा के पदाधिकारियों के द्वारा थाने में प्रार्थना पत्र दिया गया, उस पर कोई मुकदमा दर्ज नहीं किया गया, बल्कि उल्टा उन पर और पूर्व विधायक सहित 11 नाम दर्ज सहित है। 200 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है, जबकि पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में मुझे रोका गया। जब सुप्रीम कोर्ट की सीजेआई पर जूता फेंका जा सकता है, तो हमारे ऊपर जूता फेंकना कोई बड़ी बात नहीं है। ये गॉडसे के विचार वाले लोग हैं। यहाँ छात्रों से कोई लड़ाई नहीं है, लेकिन जिस तरीके से विश्वविद्यालय प्रशासन ने पल्ला झाड़ा है वह बहुत ही शर्मनाक है। वहीं उन्होंने कहा कि यह जो मुकदमा पंजीकृत हुआ है, सत्ता के दबाव में पंजीकृत हुआ है। वहाँ की सीसी फुटेज निकाले जाएं तो सब स्पष्ट हो जाएगा। वहीं जिस तरीके से पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव के विरुद्ध नारेबाजी की वह बहुत शर्मनाक है। जब उनसे पूछा गया कि क्या इस पूरे घटनाक्रम में राहुल गांधी, अखिलेश यादव अपने स्तर से उठाएंगे, तो उन्होंने कहा कि पूरे मामले को अवगत कराया जाएगा। जी, कल आपकी गाड़ी को रोका गया यूनिवर्सिटी पर, आखिर बात विद्यार्थी परिषद के छात्रों द्वारा सवाल भी किया गया, किस तरह से देखते हैं और फिर जाकर आपके खिलाफ मुकदमा भी। ये उत्तर प्रदेश सरकार की नीयत और नीति बताती है। किस तरह सारे लोगों ने देखा कि हम वहाँ पर उस व्यक्तित्व को नमन करने गए थे, उस व्यक्तित्व की पुण्यतिथि पर गए थे, जिनको चाहे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हों, चाहे विपक्ष के नेता राहुल गांधी हों, या किसी भी दल के व्यक्ति हों, जो उनके जीवन काल में उनकी सराहना करते थे और बाद में भी जो उनकी स्मरण तिथि पर उनको नमन करते थे। क्या आज पिछड़ी जाति के सर्वहारा वर्ग के लोगों को आगे ले जाने वाले व्यक्तित्व की पुण्यतिथि पर विचार व्यक्त करना अपराध हो गया? क्या आज इस देश के अंदर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का संविधान नहीं चलता है? वो बेचारे, वो तो छात्र हमारे बच्चों के समान है, लेकिन उनके पीछे कहीं ना कहीं कोई षड्यंत्र है।
और ख़ास तौर से बुंदेलखंड विश्वविद्यालय प्रशासन ने जब अनुमति दी तो उनकी जिम्मेदारी थी, अगर दो छात्रों के बीच में दो गुटों में लड़ाई हो रही तो उनकी जो सिक्योरिटी जिस पर करोड़ों रुपए खर्च करते, उनकी जिम्मेदारी बीच बचाव करना था। गेट कैसे बंद हो रहे हैं? मुख्य द्वार के अंदर रस्सियों से बांध के बंधक बनाया जाना, और उसके बाद जब हम सबको निकाल रहे थे 3 घंटे तक हमें वहाँ रोका गया। जब हम वहाँ से निकल गए उसके बाद गाड़ी पर जूता फेंका गया। तो मुझे वो दृश्य याद आ गया जब सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस गवई साहब के ऊपर जूता फेंका गया। ये संस्कृति भारत की नहीं है, ये हमारी गंगा जमनी तहजीब, जिसमें दलित, पिछड़े, अगड़े सब लोग मिल के रहते हैं, और शिक्षा के मंदिर में राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए, और उस व्यक्तित्व को नमन करने का अधिकार चाहे वो सत्ता में हो या विपक्ष में हो, सभी को है। आपके खिलाफ नामजद मुकदमा भी दर्ज किया गया है, तमाम तो किस तरह की क्या लगता है, क्या इसके खिलाफ आप भी कोई आगे कार्रवाई? देखिए, कल छात्र सभा के लोगों ने भी मुकदमा दिया था, उनका लिखा नहीं गया, और मैं ये समझता हूँ कि ये जो मुकदमा लिखा गया वो बिना सीसीटीवी फुटेज के सत्ता के दबाव में लिखा गया, और इसकी जांच करेंगे तो दूध का दूध पानी का पानी होगा। और मैं चाहता हूं कि उस व्यक्तित्व को, जिस व्यक्तित्व ने इस देश को गौरवान्वित किया, जिसने सेना के शहीद जवानों के सबको सम्मान दिलाने के, परिजनों को सम्मान दिलाने का काम किया, उसके खिलाफ जयंती पर मुर्दाबाद के नारे नहीं लगना चाहिए। एक मुकदमा तो क्या, 100 मुकदमे भी लगें, लेकिन हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे कि पिछड़ी जाति के व्यक्तित्व को, सर्वहारा व्यक्तित्व को, दलित, अल्पसंख्यक और पिछड़ों को जोड़ने वाले व्यक्ति के खिलाफ उनके जीवन काल के बाद में मुर्दाबाद लगे। हमारे नारे लग जाए, हमें कोई परवाह नहीं, लेकिन जो इस स्वर्गवासी हैं उनका अपमान इस भारत माता का अपमान है। आज बुंदेलखंड विश्वविद्यालय परिसर के अंदर एक कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा था। उस कार्यक्रम को राजनीतिक बताते हुए एक दूसरे पक्ष द्वारा उस कार्यक्रम का विरोध किया गया। इसी बात को लेकर दोनों पक्ष एक दूसरे के आमने सामने आ गए तथा वाद विवाद की स्थिति उत्पन्न हो गई, जिसमें एक पक्ष द्वारा विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार पर ताला डालते हुए वहां पर धरना प्रदर्शन किया गया तथा संपूर्ण कार्यक्रम को राजनीतिक बताते हुए कार्यक्रम का विरोध किया गया। सूचना पर तत्काल पुलिस बल मौके पर पहुंचा तथा समझा बुझाकर धरना दे रहे छात्रों को वहां से उठाया गया तथा वर्तमान में मौके पर पूर्ण रूप से शांति है। कोई धरना प्रदर्शन वर्तमान में वहाँ मौके पर प्रचलित नहीं है, और प्राप्त तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। आगे की विधिक कार्रवाई